वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, सेफमून मार्केट में अपनी पहचान बना चुका है और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि सेफमून को न्यूज़ और कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस का नाम AIBC है। इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ सेफमून के CEO जॉन कैरोनी ने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया, बल्कि सबसे बड़ा अवार्ड क्रिप्टो कम्युनिटी ऑफ द ईयर भी जीत लिया। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह यह है कि AIBC कॉन्फ्रेंस दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में से एक है और इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 12,000 से ज़्यादा लोग आते हैं और तकरीबन 80 से ज़्यादा मुल्कों की पार्टिसिपेशन। इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और क्वांटम मैकेनिक्स जैसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हिस्सा लेते हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो आने वाले वक्त में पॉलिसी मेकिंग करते हैं। इस साल ये कॉन्फ्रेंस माल्टा में अरेंज की गई है और सेफमून की कम्युनिटी को ये एजाज़ हासिल है कि सेफमून के CEO जॉन कैरोनी इस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ इनवाइट किए गए हैं, बल्कि इस कॉन्फ्रेंस में सेफमून को बेस्ट कम्युनिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और क्यों ना मिलता, क्योंकि पिछले 8 महीनों में सेफमून प्रोजेक्ट ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन सेफमून की कम्युनिटी और आर्मी सेफमून के साथ खड़ी हुई नजर आई है और किसी एक मिनट के लिए भी सेफमून के होल्डर्स ने उसको नहीं छोड़ा। इस अवार्ड की वजह से सेफमून को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है और बहुत सी वेबसाइट्स पर इसको शेयर भी किया गया है कि सेफमून बेस्ट कम्युनिटी का अवार्ड जीतने में कामयाब रहा है। और इस वक्त सेफमून की कम्युनिटी हर आने वाले दिन के साथ ग्रो कर रही है और सेफमून के टोटल होल्डर्स की तादाद तकरीबन 30 लाख को टच करने वाली है। और ये सिर्फ वो होल्डर्स हैं जिन्होंने पैनकेक स्वैप के जरिए सेफमून टोकन खरीदे हैं और दूसरी एक्सचेंजेस पर मौजूद होल्डर्स इसके अलावा हैं। सेफमून के ट्विटर होल्डर्स तकरीबन 12 लाख के करीब हैं और ट्विटर फॉलोअर्स के मुताबिक सेफमून की कम्युनिटी इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की 7वीं बड़ी कम्युनिटी मानी जाती है। और ये जितनी भी बातें हमने डिस्कस की हैं, ये सब की सब सेफमून ने तकरीबन 8 महीनों में अचीव की हैं और हर आने वाले दिन के साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली जा रही है और इन्वेस्टर्स इसमें और भी दिलचस्पी ले रहे हैं। बस आप ज़रा इस टोकन को कॉइन में कन्वर्ट होने दें, यानी जिस दिन वर्जन 2 के साथ ब्लॉकचेन लॉन्च हो गई, उस दिन सेफमून की प्राइस को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होगी और फिर सेफमून एक्सचेंज का लॉन्च हो जाना, ये इतनी बड़ी तब्दीली होगी जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। इस अवार्ड से पहले सेफमून के मेन और कोर टीम मेंबर थॉमस स्मिथ यानी पापा ने भी बाइनांस इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है। थॉमस स्मिथ इस वक्त ब्लॉकचेन की दुनिया का एक जाना माना नाम है और इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक कॉम्पिटेंट और नॉलेजेबल पर्सन समझा जाता है। यही वजह है कि मार्केट में थॉमस स्मिथ को लेकर बहुत सी खबरें घूम रही हैं और वो खबरें क्या हैं, हम ज़रा इस पर भी नज़र मार लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इस वक्त मार्केट में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सेफमून और स्पेसएक्स के CEO एलॉन मस्क के दरमियान शायद किसी किस्म की पार्टनरशिप होने जा रही है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि सेफमून के ब्लॉकचेन ऑफिसर थॉमस स्मिथ एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में काम करते रहे हैं और वो डॉज 1 स्पेसएक्स प्रोजेक्ट में भी एक अहम रोल प्ले कर चुके हैं। इसका सबूत ये है कि थॉमस ने अपने कंप्यूटर कोड को हम सब से शेयर किया है कि वो स्पेसएक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर हिस्सा थे। ये खबर इससे पहले जुलाई में भी आई थी, लेकिन इस पर किसी ने इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब इस बात को बहुत करीब से एनालाइज किया जा रहा है कि शायद स्पेसएक्स बहुत जल्द सेफमून के साथ पार्टनरशिप करने जा रही है। वैसे देखा जाए तो इस रूमर्स के पीछे बहुत सी सॉलिड रीजनिंग भी हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें से एक ये है कि स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट स्टारलिंक, जो कि गैम्बिया में लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, ये वही कंट्री है जहां सेफमून का बड़ा प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स अपने इनिशियल स्टेजेस में है। दूसरा स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और कैसे इत्तेफाक की बात है कि सेफमून के रोड मैप पर नज़र मारें तो आपको प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स की लॉन्च डेट भी दिसंबर 2021 ही नज़र आएगी। और ये भी इत्तेफाक की ही बात होगी कि शायद स्टारलिंक का प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए डिले हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि सेफमून के प्रोजेक्ट की वजह से प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स
चंद महीनों के लिए डिले कर दिया गया है। थॉमस स्मिथ का स्पेसएक्स में काम करना, एलॉन मस्क का गैम्बिया में स्टारलिंक का प्रोजेक्ट और फिर सेफमून का गैम्बिया में प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स, और फिर एलॉन मस्क और थॉमस स्मिथ का अपने ट्विटर्स पर आउल के इमोटिकॉन को शेयर करना, ये सब का सब इत्तेफाक ही हो सकता है या शायद नहीं। सेफमून के प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स का मेन गोल ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मुल्क में फैलाया जाए और इसके साथ साथ एजुकेशन को भी आम किया जाए। और एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक का प्रोजेक्ट अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पूरे मुल्क में इंटरनेट की फैसिलिटी को फैलाना चाहती है, जिससे सेफमून की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड करने में मदद मिलेगी। और अगर ये पार्टनरशिप कामयाब हो जाती है तो इससे सेफमून के टोकन का ग्रो करना तो लाजमी हो जाएगा। थॉमस स्मिथ यानी पापा का ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव होना और एलन मस्क के ट्वीट्स पर रिस्पॉन्स देना ये कोई आम सी बात नहीं है। इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बात जरूर होगी। आप इन पॉजिटिव अफवाहों के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये हकीकत हैं या सिर्फ टेम्परेरी बबल्स? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।